बहुत समय पहले की बात है। भालगढ़ के जंगल में मोनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहा करती थी। मोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। दूसरे पक्षियों के घर में काम करके वो किसी तरह से अपना घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन मुन्नी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मुन्नी माँ, कितना अच्छा होता अगर हम भी अमीर होते। अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं भी गरीब पक्षियों की मदद करती। मुन्नी, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमारे पास इतने पैसे कहाँ। यहाँ तो अपना गुजारा सही से नहीं हो पाता। चल अब तो ये फालतू की बातें बंद कर और स्कूल जा। मुझे भी बहुत सारा काम करना है और काम पर भी जाना है, देर हो रही हूँ। चिड़िया बहुत ही नेक दिल की चिड़िया थी। उसे गरीब पशु पक्षियों का दुख नहीं देखा जाता था। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुन्नी चिड़िया अपनी सहेली कुकू कबूतरी के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक लॉटरी वाली आवाज सुनाई देती है। कौवा, लॉटरी वाला, करोड़ों की लॉटरी वाला, लॉटरी ले लो। लॉटरी वाले की आवाज सुनकर कुकू कबूतरी मुन्नी चिड़िया से कहती है, कुकू कबूतरी, मुन्नी चल आज हम भी एक लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं, क्या पता ये लॉटरी हम दोनों में से किसी को लग जाए। मुन्नी, कुकू कबूतरी, ये बस कहने की बात है, ये लॉटरी किसी को नहीं लगती है, इसे खरीदने से केवल पैसे बर्बाद होते हैं। मुझे कोई लॉटरी की टिकट नहीं खरीदनी। कुकू कबूतरी, ठीक है, तेरा मन नहीं है तो तू मत खरीद, मैं तो खरीदूंगी, क्या पता ये लॉटरी मेरी निकल जाए। ऐसा कहकर कबूतरी लॉटरी वाले के पास जाती है। कुकू कबूतरी, अरे वो लॉटरी वाले भैया, एक लॉटरी की टिकट कितने की दे रहे हो। कौवा, बहन एक लॉटरी की टिकट की कीमत 50 रुपए है, कहो कितने टिकट दे दूं। कुकू कबूतरी, भैया मुझे बस एक लॉटरी की टिकट दे दो। कुकू कबूतरी एक लॉटरी की टिकट ले लेती है और फिर वो मुन्नी चिड़िया से कहती है, कुकू कबूतरी, मुन्नी मेरे पास 50 और हैं, मैं इससे तेरे लिए भी एक टिकट ले लेती हूँ, क्या पता तेरे किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो, तो तू ये टिकट लेने से मना मत करना, मैं इसके पैसे तुझसे नहीं मांगूंगी। मुन्नी चिड़िया के लाख मना करने पर भी कबूतरी उसके लिए एक टिकट खरीद लेती है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। जल्द ही एक सप्ताह बीत जाता है और एक दिन कबूतरी चिड़िया के साथ लॉटरी वाले की दुकान पर जाती है और उससे लॉटरी के रिजल्ट के बारे में पूछती है। तब लॉटरी वाला बताता है, कौवा, बहन मुन्नी चिड़िया की लॉटरी का इनाम निकल आया है, ये लो इनाम की राशि। मुन्नी चिड़िया को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। कुकू कबूतरी, अरे मुन्नी चिड़िया, तू कहाँ पर खो गई, तू तो करोड़पति बन गई, क्या करेगी तू इन रुपयों का। मुन्नी चिड़िया, कुकू कबूतरी, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि काश मेरे पास पैसे होता तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। अब ये सारे पैसे ले जाकर मैं अपनी माँ को दूंगी, फिर मेरी माँ जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। कुकू कबूतरी, ठीक है मुन्नी, तू अपने घर जा। मुन्नी अपने घर जाती है, सारे पैसे अपने माँ को दे देती है। इतने सारे रुपए को देखकर मुन्नी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर मुन्नी चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है। मुन्नी चिड़िया, माँ हम इन पैसों से एक फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें गरीब पक्षियों को काम देंगे, इस तरह से गरीब पक्षियों की मदद भी हो जाएगी। मोनी, ठीक है मुन्नी, तू जैसा कहती है वैसा ही होगा। कुछ दिनों में माँ बेटी मिलकर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाते हैं और उसमें जंगल के गरीब पक्षियों को काम देते हैं। इस तरह मुन्नी चिड़िया गरीबों की मदद करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। मोहनपुर के जंगल में मोनी चिड़िया अपने पति काले कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुन्नी था। मोनी चिड़िया और कालू कबूतर मजदूरी किया करते थे। उनको मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे, आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजर रहा था। एक दिन मोनी चिड़िया अपने पति कालू कबूतर से कहती है, मोनी चिड़िया, देखिए जी, अपनी बेटी बड़ी हो गई है, बिरादरी में कोई अच्छा सा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधी को भी बता दो कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नजर में कोई योग्य वर हो तो हमें बताएं। यदि हम लोग किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं। कालू कबूतर, मोनी तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर सके, और दहेज भी तो देना होगा, इतना सब कुछ कहाँ से होगा। मोनी चिड़िया, टुन्नी के पापा,
अब हम इस तरह से अपनी बेटी को कितने दिनों तक घर पे बिठा के रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार चील के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आओ। धीरे धीरे हम उनका उधार चुका देंगे। कालू कबूतर, ठीक है, मैं कल ही उस चील के पास जाकर उससे बात करता हूँ। कालू कबूतर मोनी चिड़िया की बातों में अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार चील के पास जाता है। कालू कबूतर, साहूकार जी, अब मेरी बिटिया बड़ी हो गई है। मैं अपनी बिटिया की शादी करना चाहता हूँ, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप उधार दे दें तो मैं अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर पाता। कोको चील, ठीक है कालू कबूतर, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गारंटी किसी को पैसे नहीं देता। अगर कहीं तुम मेरे पैसे लेकर मुकर गए तो मैं कहाँ जाऊंगा? यदि तुम्हारे पास कुछ है तो तुम अपने गिरवी रख लो, पैसे ले जाओ। कालू कबूतर हमेशा की तरह निराश मन से अपने घर वापस लौट जाता है और सारी बात मोनी को बताता है। मोनी चिड़िया, अब क्या होगा जी? हम लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें, अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दें। कम से कम अपनी बिटिया का घर तो बच जाएगा। हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर साहूकार का कर्ज चुका देंगे। अगले दिन कालू कबूतर चील के पास अपना घर गिरवी रख देता है और उससे पैसे ले लेता है। फिर अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढता है और जल्द ही टुन्नी की शादी चंदू कौवे से हो जाती है। कालू कबूतर और मोनी चिड़िया टुन्नी की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और अपनी बेटी को दहेज में बहुत सारा सामान देते हैं। धूमधाम से टुन्नी चिड़िया की शादी चंदू कौवे से हो जाती है और खुशी खुशी टुन्नी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। टुन्नी चिड़िया के ससुराल जाने के बाद मोनी चिड़िया और कालू कबूतर आपस में बात कर रहे थे। मोनी चिड़िया, देख रहे हो जी, टुन्नी के चले जाने के बाद अपना घर कितना सुना सुना लग रहा है। भगवान करे टुन्नी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे। वैसे तो चंदू कौवा स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। चलो, सब कुछ अच्छे से निबट गया, अब चलकर आराम करते हैं, फिर सुबह काम पर भी तो जाना है। फिर कालू और मोनी चिड़िया सो जाते हैं। फिर कई दिनों तक दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार का कर्ज चुका देते हैं। मोनी चिड़िया, आज हम लोगों के सर से साहूकार के कर्जे का बोझ उतर गया। फिर मोनी चिड़िया और कालू कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं।